दोस्तों, पहली बार मैं चैनल पर हिंदी लिटरेचर की कोई पोएम डिस्कस करने जा रहा हूं। जो पोएम मुझे बहुत ही पसंद है, स्कूल टाइम से वो पोएम बहुत पसंद थी मुझे। सूरदास के पद। ये पोएम आपकी क्लास 10th की हिंदी की बुक में है, सूरदास के पद। इस वीडियो में मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा सूरदास को। तो ये वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इतना खूबसूरत लिखते थे सूरदास, जब इनको पढ़ोगे तो इनके फैन हो जाओगे। सूरदास ने अपनी लाइफ टाइम में जितना कुछ भी लिखा ना, उसमें से ज्यादातर आपको 3 किताबों में मिलेगा। सूर सागर, सूर साहित्य और सूर लहरी। और इन तीनों किताबों में सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई किताब है तो वो है सूर सागर। और आज इसी में से हम लोग सूरदास का एक पद पढ़ेंगे, जो कि आपकी क्लास 10th की बुक में शामिल है, क्षितिज में। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहूंगा, जो आपको सूरदास के बारे में पता होनी चाहिए। जो बच्चे सूरदास के बारे में जानते नहीं हैं, पहली बार वो इंट्रोड्यूस हुए हैं सूरदास से, तो मैं आपको बता दूं, मीराबाई, सूरदास, ये कुछ ऐसे कवि थे हिंदी लिटरेचर में जो श्री कृष्ण के बहुत बड़े वाले भक्तों में गिने जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम के बारे में लिखा है, वैसे ही इन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है। ये कृष्ण की भक्ति में लीन थे, इसलिए ये भक्ति काल के सबसे बड़े पार्ट्स में गिने जाते हैं। अब मैंने आपको सूरदास जी का थोड़ा बैकग्राउंड बताया, अब मैं इस पद का बैकग्राउंड बताता हूं। देखो क्या हुआ था, श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चले गए थे ना, तो वहां से वो वापस लौटकर नहीं आए। वहां वृंदावन में गोपियां उनका इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण कभी तो लौटकर आएंगे। काफी सारी गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी मन से, वो चाहती थी कि वो वापस आए। लेकिन जब वो वापस नहीं आए तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने आने की बजाय उद्धव को अपना संदेश लेकर भेज दिया कि जाकर गोपियों को बता दो, उनको संदेश दे दो कि मैं वापस वृंदावन नहीं आ पाऊंगा, कि गोपियां श्री कृष्ण को भूल जाएं और योग यानी ईश्वर की तरफ ध्यान लगाएं। तो अब जब उद्धव गया वो संदेश लेकर गोपियों के पास में, तभी जब वो ये बात उन गोपियों को बता रहा था, तभी वहां पर एक भौरा आ जाता है। भौरा आप समझते होंगे, एक इस टाइप का इंसेक्ट होता है। तो वो गोपियां क्या करती हैं, भौरे से बातचीत करने लगती है। वो डायरेक्टली उद्धव को चीजें बोलना चाहती है, लेकिन बोलती नहीं है, वो भौरे से बोलती है। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोलती है वो गोपियां, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब उद्धव को बोला है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। अति का मतलब बहुत, भाग्यवान हो तुम, अति भाग्यवान हो तुम। ये गोपियां उद्धव को ताना मार रही है, वो भाग्यवान नहीं बोल रही है, वो ताना मार रही है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इस लाइन का मतलब यह है कि उद्धव तुम इतने टाइम तक श्री कृष्ण के पास में रहे, मतलब उनके पास रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रेम में डूब नहीं पाए। नाहिन मन अनुरागी का मतलब तुमने अपने मन पे बहुत कंट्रोल कर रखा है, तुम्हारा मन उनके वश में नहीं आया। अगर तुम्हारी जगह हम होते तो शायद खुद को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते जितना तुमने कर रखा है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। इस लाइन का मतलब यह है, ये जो वर्ड है ना पुरैनी पात, इसका मतलब है कमल का फूल। एक कमल का फूल पानी में रहने के बावजूद, ये पुरैनी पात रहत जल भीतर, इसका मतलब यह है कि कमल का फूल या कमल का पत्ता, पात का मतलब पत्ता, जल के अंदर रहता है, पानी के अंदर, लेकिन कभी भी देखना उस पर पानी चढ़ता नहीं है, पानी फिसल जाता है, उसकी बॉडी पर पानी टिक नहीं पाता है। उसी तरह से तुम हो कमल के फूल की तरह, जो पानी में कृष्ण के प्रेम में रहते हो, लेकिन उनका प्रेम तुमको छू नहीं पाया आज तक। तुम सच में एक भाग्यशाली इंसान हो। तारस देहन दागी का मतलब, ये तारस देहन दागी का मतलब यह है कि कमल का फूल अपने देह को, पानी को छूने नहीं देता। अच्छा, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोलते हैं, गौर से सुनना। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यहां पे गागरी वर्ड का मतलब है मटका, यानी तेल का मटका। ऐसा मटका जिसमें तेल रखा जाता है, वो क्या है, बाहर से भी चिकना हो जाता है। वो अंदर से तो चिकना होता ही है, बाहर से भी चिकना हो जाता है। उसको आप पानी में डाल दो, सवाल है उसका शरीर, मटके का शरीर जो है वो पानी को छू जाए, एक बूंद छू जाए। बूंद न ताको लागी मतलब एक बूंद भी उस मटके को छू जाए
सवाल ही नहीं है। कहने का मतलब एक व्यंग कस रही है यहां पर गोपियां कि उद्धव, तुम इतने सालों तक कृष्ण के पास में रहे, तुमने क्या किया? तुम उनके प्रेम को ही नहीं समझ सके। प्रीति नदी में पांव न बोरियो। यहां पर प्रीत की नदी बोल रहे हैं। प्रीति नदी का मतलब प्रीत की नदी, श्री कृष्ण की प्रीत की नदी में तुमने अभी तक अपने पांव तक नहीं डाले। दृष्टि न रूप परागी, इसका मतलब यह है अरे पैर डुबोना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, नदी की तरफ, प्रेम की नदी की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन यहां पर गोपियां बोलती है सूरदास अबला हम भोरी। मतलब ये हिंदी कवियों की खास बात थी कि वो कविता में अपना नाम भी लिखते थे। तो यहां पर वो गोपियां क्या बोलती है कि तुम तो बहुत विद्वान हो उद्धव, लेकिन हम तो अबला हैं। अबला हम भोरी का मतलब हम तो अबला हैं। गुड़ चाटी जो पागी, यहां पर चाटी का मतलब होता है चीटी और गुड़ का मतलब है गुड़। गुड़ के अंदर चीटी जैसे गुड़ को खाने के लिए जाती है और वहीं पर वो चिकना होता है गुड़, उसमें फंसकर वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है, मर जाती है। तो यहां पर गोपियां खुद को उस चीटी से कंपेयर कर रही है। कहती है कि हम उस चीटी की तरह हैं जो गुड़ के अंदर गुड़ को खाने जाती है और उसी के अंदर अपने प्राण त्याग देती है। श्री कृष्ण का प्यार हमारे लिए गुड़ की तरह है। हम तो अभागे हैं, तुम्हारी तरह विद्वान नहीं है उद्धव। देखो यहां पर गोपियां व्यंग कर रही है किस पर? उद्धव पर। वो खुद को अभागा नहीं कह रही है, वो उद्धव को अभागा कह रही है कि इतने सालों तक तुम कृष्ण जी के साथ में रहे लेकिन उनके प्यार में बंध नहीं सके। तुमने खुद को कमल के फूल की तरह रखा, चिकने घड़े की तरह रखा, लेकिन हम तो चींटियों जैसे हैं जो गुड़ को खाने जाती हैं और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। उम्मीद करता हूं आपको सूरदास जी की ये लाइनें कुछ पसंद आई होगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। बड़ी कमाल की पोएम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।